पार्ट 1 में आपने देखा था कैसे हम सब ऋषिकेश आए थे एंड वहां पे मैंने बाइसाइकिल से बंजी जंप करी थी। नाउ दिस इज पार्ट 2 जिसमें मैं आपको पूरी अपनी जर्नी दिखाऊंगा कि मैं ऋषिकेश क्यों आया था, हमारी साइकिलिंग जर्नी, स्टे, साथ में हम डीएम से कैसे मिले एंड हमारी एक नई विलेज में एंट्री साइकिल पे कैसे होगी। वी हैव फाइनली रीच, यही हमारा डेस्टिनेशन है। छोटे गेट से ये रूफ वाली साइकिल से निकाली, पता नहीं कैसे निकली, ऊपर से जैम लग गया था आगे। एज टू एज बाहर निकालने में दिक्कत आएगी मुझे, टच भी नहीं हुई। बाय द वे दूसरी साइकिल्स भी आई हुई हैं यहाँ पर। हमने रजिस्ट्रेशन कराई थी, इट वॉज फॉर 2000 रुपीज फॉर एवरीवन, जिसमें फूड, जर्सी, स्टे सब इंक्लूडेड था। शाम को हम निकल गए गंगा आरती के लिए। देयर वर 2 ऑप्शंस, या तो राम झूला से हम पैदल जाते या फिर बोट करते। तो हमने बोट इसलिए चूज करी बिकॉज ज्यादा एडवेंचर टाइम है कि हम बोट राइड करें टुवर्ड्स आरती। हमें उस साइड जाना है। आरती इवनिंग टाइम में होती है, जैसे ही सनसेट हुआ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया सर। बोट बंद हो गई थी तो हम राम झूला होते हुए वापस गए। जैसे हम आश्रम आए तो यहाँ पे हमें फूड सर्व किया गया which was surprisingly good enough. We were so tired कि सीधा सुबह ही उठे। We got ready for the ride. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राइड डे ऋषिकेश में। मैं रेडी हो 1 घंटे पर राइड भी स्टार्ट होने वाला है एंड जो मौसम है वो बहुत ही बढ़िया हो चुका है। कल रात को रेन भी हुई थी यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पार्टिसिपेंट्स को 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो अपनी साइकिल ले आओ या यहाँ पे रेंट कर लो। तो काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे रेंट कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा डिले आ गया क्योंकि रूम लॉक रह गया था, चाबी नहीं मिली थी। तो सबको साइकिल्स मिलेगी। ये फरीदाबाद से जब निकला। अच्छा, फरीदाबाद से यहाँ तक आए हो, कितने किलोमीटर हुए आपको? ये मेरे को 1000 किलोमीटर चलना है राउंड में। अभी आप फिर से 1000 किलोमीटर राइड करोगे? नहीं, टोटल है। भाई साहब बहुत इंस्पिरेशन है ये तो बहुत। बेसिकली दीज आर दी ऑर्गेनाइजर्स एंड ये उनकी गाड़ी है तो इसमें लगेज भी जा रहा है एंड जिनके पास सिपर्स नहीं है तो इनको भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय डिकैथलॉन। अच्छा, डिकैथलॉन ने दिया। वाओ, आई जस्ट स्पॉटेड दीज गवर्नमेंट बाइसाइकिल्स। ये ना उत्तराखंड टूरिज्म की है। पिछली बार आपने याद होगा वहाँ पर एमटीबी कैलाश में देखा था, तो तब जाके निकली थी। जैसे डाउन आरो या यहाँ पर ये पर्पल जर्सी वाले बंदे इनको सिखा रहे हैं कि गियर कैसे ऑपरेट होता है बिकॉज ये नई साइकिल थी इनके लिए। पावर के लिए जब जोर जाना लगे, जब ज़्यादा जोर लगेगा तेज साइकिल चलेगी। The ride is about to start and just line up हो रहा है। अटेंडेंस भी हमारी हो चुकी है। बड़ी शांति से राइड निकल रही है, आराम से लोग निकल रहे हैं। पता है क्योंकि आज जो राइड है दैट इज़ क्लोज टू 80 किलोमीटर्स। सारा अपहिल होने वाला है तो बहुत प्यार प्यार से करना है। स्टॉपेज भी बहुत सारे हैं। ये बेसिकली हम श्री टिमले विलेज जा रहे हैं एंड जो राइड है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम ऋषिकेश। हमारे साथ पुलिस सपोर्ट भी है आज। हाँ जी, हाँ जी। हेलो गाइस, बहुत बढ़िया, वी आर सो एक्साइटेड। हाँ, अभी तो डाउनहिल है ना, फिर देखते हैं अपहिल में क्या हाल होगा। चलो। ये हमारी इन्फ्लुएंसर मैडम पूरे टाइम फोन पे सेल्फीज। सो द फर्स्ट चेक पॉइंट इज गरुड़ चट्टी एंड वहाँ से हमारा थोड़ा सा जो क्लाइम है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी तो बहुत ही फ्लैट चल रहा है, हो सकता है शायद डाउनहिल भी हो। एंड सच बताऊं तो ऋषिकेश इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ आप आ सकते हैं साइकिलिंग करने। बिकॉज पता है क्या है, यहाँ के जो रिवर्स है या जो वेदर है वो बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि अगर आप रिवर साइड पे चलोगे ना बहुत ठंड लगती है एंड अच्छी आपकी विंड ब्लो करती है। बाय द वे, दिस इज द अपडेट ऑफ द ग्लास ब्रिज। ये लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास है। ऋषिकेश अगर आप आते हो या तो स्कूटी ले लो, गाड़ी से तो मत ही ट्रैवल करो। रास्ते बहुत ही पतले हैं, जाने में बहुत दिक्कत आती है। जो राफ्टिंग होती है सारी बोट्स यहाँ पर हैं। हेलो, कैसे हो? ये वो तो कंपनी थी, ये बात चल रही है मेरी काफ़ी राफ्टिंग वाली कंपनी से। सो वी हैव जस्ट क्रॉस्ड द राइट साइड ऑफ द रिवर। ये गंगा रिवर है, इसकी नेक्स्ट साइड तपोवन है एंड राइट साइड पे सारे आश्रम एरियाज है। दिल्ली से हम 4 लोग आए थे तो लोगों की वेट कर रहा हूँ। थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ, आगे पहुँच जाता हूँ। राइट नाउ द डिस्टेंस इज 3.5 किलोमीटर। गरुड़ चट्टी का बोर्ड देखा 1 किलोमीटर दूर ही है। इन्होंने तो बताया था कि 20 किलोमीटर लगेंगे हमें। We finally reached our first checkpoint जहाँ से हमें डीएम सर ने फ्लैग ऑफ किया। It was a surprise for me because मुझे आइडिया नहीं था that sir was the DM of ऋषिकेश।
मैं तो यही हूँ 2 साल से। 2 साल से MTB कैलाश एक ऐसा इवेंट था जहां DM ऑफिस पिथौरागढ़ से हमें इनविटेशन आया था फॉर ऑल द साइकिलिस्ट। ये फ्री ऑफ फॉर ऑल था, 10 डे की ट्रिप थी जहां हमें ये टूरिज्म साइकिल प्रोवाइड भी करी गई थी। व्हेन आई सॉ द सेम साइकिल्स ओवर हियर, मुझे थोड़ा सा डाउट तो हुआ था, लेकिन मुझे लगा ये कैसे यहाँ पर आ सकती हैं। ही इज IAS आशीष चौहान। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये प्रमोट करते हैं साइकिलिंग को, एंड बिलीव मी, मैंने बिहाइंड द सीन देखा हुआ अपने पिछली ट्रिप में। इवन हमारे लिए इन्होंने ट्रैफिक भी टेम्परेरी स्टॉप करवा दिया था। हाँ, ये अच्छा लगा मुझे, छोटा सा बैग है, कॉम्पैक्ट भी है। बाकी मैं भी ऐसे हाइड्रेशन बैग पहनता हूँ। एंड अभी हमने जर्सी रिमूव कर दिया बिकॉज थोड़ी सी हीट इंक्रीज हो चुकी है। इस मैजिकल व्यू के लिए भाई कितना पैसा दे दो कम नहीं है। अब क्लाइंब है 10% की, तो काफ़ी लोग यहाँ वॉक भी कर रहे हैं। गियर इजी लगा लो, इजीली ब्रेक लेना पड़ता है। एक अगर आपकी दिक्कत अगर आती है, आपकी पैंट्स अटकती हैं साइकिल में, तो आपको ऐसे शूलेस बांध लेनी चाहिए, इससे बार बार अटकेगी नहीं। माउंटेन बाइकिंग में स्पेशली ये होता है, नॉर्मल साइकिल में कई बार नहीं अटकती है। ग्रेट दिख 7 रहा है, फील 15 हो रहा है। तो बेसिकली रिकवरी व्हीकल ले लिया काफ़ी लोगों ने यहाँ पर। इट वॉज अ 80 किलोमीटर राइड, एंड अगर आप हिल्स के 80 किलोमीटर कंसिडर करेंगे तो वो रेगुलर के 240 किलोमीटर्स होते हैं। तो हमें ऑप्शन दिया गया था रिकवरी व्हीकल में बैठने का, अगर इन केस हम टायर्ड हो जाते हैं तो। चलो ऋषिकेश से श्री टिमली के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस आते हैं, वाटरफॉल आते हैं, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल वे। दिस इज द प्लेस। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता हम कहाँ पहुँचे हैं, बट देयर इज अ रिवर एंड वहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी पार्कड है, तो यहाँ पे काफ़ी कैंपिंग साइट्स भी हैं। आई जस्ट चेक ऑन मैप्स, इन्होंने बताया कि अमरिंदर टली एंड मोहन चट्टी, इन दोनों के बीच में जगह है। वी हैव डन 13.9 किलोमीटर्स, एवरेज हैज ड्रॉप टू नाउ 13। ग्रेड अभी 5 या 6 के आसपास चल रहा है। फाइनली वी हैव रीच्ड द फर्स्ट स्टॉप। प्लास्टिक की बोतल ले लो कम से कम। गवर्नमेंट कितना आप लोग भी तो कर रहे हो, जो डाल रहा है उनको बोला करो भैया यहाँ मत डालो, डस्टबिन बना हुआ है। ये फुल वीडियो देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा, जो कि पार्ट 3 ऑफ आवर ट्रिप होगा। इसके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड इवन इन द पिन कमेंट्स।